रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री काफी क्यूट दिख रही है। उनकी बातचीत, छोटी मोटी नोक झोंक और हल्की फुल्की शरारतें दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इसके अलावा फिल्म में दोनों के डांस मूव्स और मस्ती भरे पल भी दिखाए गए हैं, जो कॉमेडी और रोमांस के मिश्रण को मजबूती से पेश करते हैं। हाल ही में जब फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ तो फिल्म के स्टार कास्ट ने मीडिया से खास बातचीत की और कई सारे अपडेट्स भी शेयर किए। A very wise person once said प्यार दोस्ती है, so I think that's the reason behind the chemistry. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं and I think that translates on to everything else. वही I think some things never change. It's been 6 years, 7 years जब से हम एक दूसरे को जानते हैं और फिल्म की है साथ में अभी फिल्में हो गया। तो I think we've changed but not changed, and it's been that चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे हमारी फ्रेंडशिप हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर हो एक दूसरे की तरफ, आई थिंक जिस तरीके से हम रहे वो कभी बदला नहीं है। तो वही राज है। अनन्या थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, थोड़े से उसके जिस तरीके से नहीं, डेडिकेटेड बहुत है, पंक्चुअल है, हर चीज़ मैं तारीफ कर रहा हूँ सच में, मैं झूठा ही सही। मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जो फुटवर्क है, मैं पूरी बॉडी से डांस करता हूँ लेकिन फुटवर्क पकड़ लेते हैं सब। तो क्या होता है कि वो रेमो सर ने कोरियोग्राफी की है सारे सॉन्ग्स की इस फिल्म में, और बहुत ही उम्दा तरीके से, मतलब इतने सही सही स्टेप्स दिए हैं। वो देखने में कई बार इजी भी लग जाते हैं, लेकिन होते कुछ ना कुछ आड़े तेड़े डिफिकल्टी होते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि इस तरीके के म्यूजिक पे वो डांस करने का मौका मिला। विशाल शेखर द ड्यूओ, इन्होंने जिस तरीके से कंपोज किए सारे गाने, अगेन एक के बाद एक गाने आ रहे हैं, बीट विथ तलविंदर, बीट विथ लकी अली सर, एवरीवन, आई मीन जुबिन नौटियाल जिनका भी गाना मुर्जा राही इसमें था ट्रेलर में, जो भी अनरिलीज्ड है। सो आई थिंक एवरी सॉन्ग हैज़ अ डिफरेंट मूवी हमारी आगे बढ़ रही है गानों से, एंड आई एम ग्लैड कि डांस करने का मौका मिला है ऐसे गानों में। आई थिंक रियल लाइफ में रोमांस मिल नहीं रहा है, तो ऑन स्क्रीन ढूंढ रहा हूँ, तो इसलिए वो और same, वैसे सेम ना, हाँ। और किस्से ही चलते रहते हैं, हाँ। किस्से, चर्चे, दास्तान अधूरे इश्क ही होते हैं। सो वो चल रहा है, सेम लव स्टोरीज बहुत बनी। इनफैक्ट एक दौर था कि हमारे यहाँ सिर्फ लव स्टोरीज ही बनती थी। जब मेरी शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में, तो यश चोपड़ा जी, राज कपूर साहब, सूरज बड़जात्या जी, ये मेरे इंस्पिरेशंस रहे थे। तो ऐसा आजकल जब मैं सुनता हूँ कि लव स्टोरीज कम बनते हैं या कम चलते हैं, तो मैं डीपली डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी फाउंडेशन जो है वो प्रेम कहानियों में ही से ही जुड़ी है। चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो, आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म हो, हम सब की जो करियर्स है वो प्रेम कहानियाँ से ही शुरू हुई है। हमेशा मुझे लगा है कि दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रेम कहानियों में। एक इंटरनल होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जैसे इम्तियाज़ अली साहब ने बहुत उम्दी तरह दिखाया है अपनी फिल्मों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो आज की भी रियलिटी है, चाहे वो पेरेंटल ऑपोजिशन हो या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जो हमने दिखाए हैं फिल्म में। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी ये होता है कि जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ, यू एक्चुअली शो इट विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड बिलीव। और हमने एक्चुअली पूरा खोला नहीं है हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इस प्रेम कहानी का। वी वेरी कॉन्शियसली डिसाइडेड कि जब आपको ट्रेलर दिखाएंगे तो आप इस फिल्म का वाइब देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, एंटरटेनमेंट वैल्यू देखेंगे। लेकिन जो फिल्म की कोर कॉन्फ्लिक्ट है, सिंपल है लेकिन बहुत ही रिलेटेबल है। और जिस तरह समीर ने और करण ने एज अ टीम ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर लिखा है, आई वॉज द मोस्ट मूव्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। ये कॉन्फ्लिक्ट मैंने बहुत शादियां करवाई हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू। काफी इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आता भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा मैच मेकर हूँ, आई कैन डू बेटर देन क्या वो आंटी सीमा आंटी, आई एम बेटर देन सीमा आंटी, लेकिन मेरे सारे फैक्ट्स मैं बाहर बता नहीं सकता। सो आई एम टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू आज से ये मेरा, आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस, आई विल टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी योर सीमा आंटी। आई रियली अप्रिशिएट इट, लवली।